बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव हुआ करता था। वहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उसी गांव के एक आखिरी छोर पर टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर की छत भले ही कमजोर थी, लेकिन उसके भीतर रहने वाले रिश्तों की डोर बहुत मजबूत थी। वहां रहता था नौजवान किशन और उसकी बूढ़ी माँ। माँ, ओ माँ, अगर कुछ बनाया है तो जल्दी से परोस दे। आज न जाने क्यों पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। बेटा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। चूल्हा तो कल शाम से ठंडा पड़ा है। बनाने को कुछ है ही नहीं तो तुझे खिलाऊं क्या? अब इस बुढ़िया के शरीर में इतना दम नहीं रहा कि बाहर जाकर मजदूरी कर सकूं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करूं। माँ, तुम हिम्मत मत हारो। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारे ये सारे दुख, ये गरीबी सब खत्म हो जाएंगे। सब सही हो जाएगा माँ, देख लेना। बेटा, तुम्हारी इसी बड़ी नौकरी के इंतजार में आज हमारी ये हालत हो गई है। हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अगर तुम आज भी काम ढूंढने नहीं निकले तो शायद मैं भूख से ही दम तोड़ दूंगी। अब और सब्र नहीं होता मुझसे। माँ, बस आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे आज एक वादा करता हूँ, अगर आज मैं कोई काम ढूंढ कर नहीं लाया, अगर आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई से आपकी भूख नहीं मिटाई, तो मैं इस चौखट पर वापस कदम नहीं रखूंगा। अब कुछ करके ही लौटूंगा माँ। किशन इतना बोलकर घर से निकल गया। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। उसे कहीं भी काम नहीं मिला। वो पसीने में भीगा, टूटे मन से घर की ओर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया कहने को तो गांव का रक्षक था, लेकिन असल में वो बेहद कंजूस और कपटी स्वभाव का इंसान था। अरे किशन बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? ऐसे उदास होकर कहां से आ रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। दरअसल बात ऐसी है कि मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं कुछ नहीं मिला। घर में खाने को दाना नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। अरे बेटा, काम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अपना हुनर दिखाओ। मैं तो कहता हूँ अपना एक ठेला लगा लो, अपनी किस्मत खुद चमकाओ। लेकिन मुखिया जी, ठेले के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे की चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर एक शर्त है बेटा, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी वो जो थोड़ी सी जमीन है ना, वो मुझे देनी होगी। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेहनत से काम करो, वरना तुम ढीले पड़ जाओगे। किशन मुखिया के साथ उसके घर की तरफ जाने लगा। मुखिया के मन में भारी लालच था। उसे यकीन था कि किशन जैसा सीधा लड़का पैसा नहीं लौटा पाएगा और उसकी जमीन आसानी से उसके हाथ लग जाएगी। किशन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचा। उसने एक नया ठेला खरीदा और इडली सांभर बनाने का सामान लिया, क्योंकि उसने शहर में इसे बनते देखा था और वो इसमें माहिर था। किशन घर पहुंचा, माँ को कुछ नहीं बताया और चुपचाप रसोई में जुट गया। कुछ ही देर में इडली और सांभर की ऐसी सौंधी खुशबू उठी कि पूरे गांव की हवा महक उठी। किशन ने अपना ठेला गांव के किनारे लगाया। तभी 2 ग्रामीण खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। अरे भाई किशन, ये क्या बना दिया है? पूरे गांव में ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। ये क्या चीज है? भाई, इसका नाम इडली सांभर है और साथ में ये नारियल की चटनी है। इडली? ये क्या होती है भाई? कभी सुना नहीं इसके बारे में। भैया, ये दक्षिण का बहुत मशहूर खाना है। आप बस एक बार चक्कर देखिए, मैं दावा करता हूँ कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, लगा दे 1 प्लेट, पर याद रखना, अगर स्वाद में मजा नहीं आया तो 1 पैसा नहीं दूंगा। बोल, कितने की है? किशन ने फुर्ती से 2 प्लेटें सजाईं। जैसे ही उन दोनों ने इडली का पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह वाह किशन भाई, क्या स्वाद है! तुम तो सच में स्वाद के जादूगर निकले। गांव में ऐसी नई और जायकेदार चीज लाकर तुमने कमाल कर दिया। अरे भाई, इसका तो जवाब नहीं। ऐसा करो, 1 प्लेट मेरी बीवी के लिए पैक कर दो। और सुनो, अब से रोज हमारे लिए 1-1 प्लेट बचा कर रखना, हम तो डेली आएंगे। देखते ही देखते किशन की सारी इडलियां बिक गईं। पहले दिन की शानदार कमाई लेकर किशन खुशी खुशी घर पहुंचा और माँ के हाथों में पैसे रख दिए। माँ हैरान थी कि बेटा खाली हाथ गया था और शाम को खुशियां लेकर लौटा है। लेकिन जब किशन ने बताया कि उसने मुखिया से कर्ज लेकर ठेला लगाया है, तो माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, तूने उससे पैसे क्यों लिए? वो बहुत बुरा आदमी है,
वो किसी को नहीं छोड़ता। माँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ वो कैसा है, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो देख लेना, मैं 10 दिन के अंदर उसका पाई पाई चुकता कर दूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन अपने ठेले पर ताजा इडली और गर्मा गर्म सांभर लेकर खड़ा हो गया। नारियल की चटनी की खुशबू ने फिर से लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। लेकिन तभी गांव के 2 बुजुर्ग काका वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर प्रशंसा नहीं, बल्कि एक अजीब सा विरोध था। किशन, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तू तो शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया था ना? गांव का नाम रोशन करने के बजाय तू ये ठेला लगा रहा है। काका, काम तो काम होता है, इसमें बुराई क्या है? मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ। बुराई है बेटा, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब वो तुझे देखेंगे कि इतना पढ़ लिख कर भी अंत में ठेला ही लगाना है, तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर इस गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? स्वावलंबन क्या गुनाह है? अभी काका के तंज खत्म ही हुए थे कि गांव की एक महिला जो दूसरों की तकलीफों में आनंद ढूंढती थी, वहां मटकती हुई आई। अरे वाह भाई किशन, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि बेटा अफसर बनेगा। क्या हुआ, शहर में पढ़ाई की या सिर्फ मटर गश्ती? अब साहब से सीधे ठेले वाले बन गए। चलो अब ज्यादा ज्ञान मत बांटो, 1 प्लेट इडली लगाओ मेरे लिए। और हाँ, स्वाद अच्छा होना चाहिए। वैसे भी तुम जैसों की औकात ही क्या होती है। किशन का खून खौल रहा था, लेकिन उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उसने चुपचाप उस महिला को प्लेट थमा दी। महिला थोड़ा चकती है। स्वाद तो ठीक है। कितने पैसे हुए? 20 रुपए भाभी। क्या 20 रुपए? लूट मचा रखी है क्या? क्या अपनी पूरी पढ़ाई की फीस हमसे ही वसूल करोगे? भाभी, बस कीजिए। एक तरफ काका मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप मेरा अपमान कर रही हैं। अब आप सब यहाँ से जाइए, वरना मुझे मजबूरी में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस का नाम आया, काका और वो महिला पैर दबाकर वहां से भाग निकले। किशन अकेला खड़ा अपनी किस्मत पर नहीं, बल्कि समाज की इस सोच पर रो रहा था। किशन उदास खड़ा अपनी इडलियों को देख रहा था। तभी एक परदेशी बाबू उसके ठेले पर आए। भाई, इस छोटे से गांव में ऐसी लाजवाब खुशबू, ये इडली तुम बना रहे हो? यार, महक देखकर ही मुंह में पानी आ गया। जल्दी से 1 प्लेट लगाओ। यस सर, प्लीज सिट डाउन। अरे, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या तुम पढ़े लिखे हो? जी साहब, मैं ग्रेजुएट हूँ। हैरानी की बात है, क्या तुम मेरे यहाँ शहर में काम करोगे? मुझे तुम जैसे काबिल लड़के की जरूरत है। नो सर, मैं अब किसी की नौकरी नहीं करूंगा। मैं यहाँ अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ। वाह, तुम्हारी सोच को सलाम है। चलो, अब खिलाओ अपने हाथ का जादू। जैसे ही बाबू ने पहली इडली खाई, उनके मुंह से वाह निकल गया। सच में, तुमने तो मुझे दक्षिण भारत की याद दिला दी। बहुत जल्द मैं अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आऊंगा। कितने पैसे हुए? सिर्फ 20 रुपए साहब। ये लो, 100 रुपए। 20 रुपए तुम्हारी प्लेट के और 80 रुपए तुम्हारे बोलने के अंदाज, तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे इस अटूट हुनर के लिए। इसे मना मत करना। मैं प्रेस में काम करता हूँ, अखबार छापता हूँ। कभी कोई जरूरत हो तो याद करना। बाबू चले गए, लेकिन किशन के मन में एक बात साफ हो गई। हुनर की कदर करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। धीरे धीरे सारा सामान खत्म हुआ। किशन घर लौटा, माँ को पैसे दिए, लेकिन आज वह खुश होने के साथ साथ बहुत थका हुआ था। लोगों के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। वह बिना कुछ खाए माँ के पास ही सो गया, ताकि कल फिर से एक नई लड़ाई लड़ सके। अगली सुबह चंदनपुर की गलियों में एक नई हलचल थी। किशन ने अपना ठेला अभी लगाया ही था कि तभी वही परदेसी बाबू आते हैं जो पिछले दिन वादा करके गए थे। लेकिन आज वो अकेले नहीं थे, उनके साथ शहर के कुछ संभ्रांत और रसूखदार दोस्त भी थे। दोस्तों, देखो, यही है वो ग्रेजुएट इडली वाला जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। क्या गजब का हुनर है, क्या लाजवाब स्वाद है, और इसकी अंग्रेजी सुनकर तो तुम दंग रह जाओगे। चलो भाई किशन, मेरे दोस्तों को भी अपने हाथ का जादू चखाओ। जी साहब, अभी लगाता हूँ। आप सबका स्वागत है। किशन ने फुर्ती से प्लेटें सजाईं। इडली रुई जैसी नरम, सांभर मसालों से भरपूर और नारियल की चटनी का वो सोंधापन।
जैसे ही उन शहर के लोगों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरों पर सुकून आ गया। वाह किशन, सच में जैसा सुना था उससे भी कहीं बेहतर है। तुम जैसे हुनरमंद लड़के की जगह ये छोटा सा गांव नहीं, पूरा शहर है। देखना, एक दिन तुम्हें और तुम्हारी इस इडली को पूरा शहर जानेगा। आपकी दुआ रही साहब, तो एक दिन जरूर ऐसा होगा। वे लोग तो चले गए, लेकिन उनकी गाड़ी की धूल अभी जमी भी नहीं थी कि वहां गांव का मुखिया अपनी धूर्त मुस्कान लिए आ धमका। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच नाच रहा था। अरे वाह किशन बेटा, तुम्हारी तो बड़ी चर्चा है। अभी वो शहर के रईस लोग तुम्हारी इडली खाने आए थे क्या? बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ा रहे हो। जी मुखिया जी, वे साहब कल आए थे तो आज अपने दोस्तों को भी ले आए। आप कहिए तो आपके लिए भी एक प्लेट लगाऊं? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी इडली नहीं, अपने पैसे चाहिए। और सुनो, मुझे वो पैसे 1-2 दिन में नहीं, बल्कि कल के कल पूरे के पूरे चाहिए। पर मुखिया जी, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। हमारी बात तो कुछ और हुई थी। मैं आपको कल आधे पैसे दे सकता हूँ और बाकी के आधे अगले 7 दिनों में चुका दूंगा। आप तो जानते हैं अभी काम नया है। मुखिया के दिमाग में तो कुटिलता का पहाड़ा चल रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अभी पूरा पैसा मांगेगा तो किशन दे नहीं पाएगा। फिर वो उसका ठेला जब्त कर लेगा और शहर से कोई सस्ता कारीगर लाकर बैठा देगा। फिर सारी कमाई मुखिया की होगी। देख बेटा, मुझे ये गणित मत समझा। मुझे कल सुबह तक मेरा पूरा पैसा चाहिए, वरना अपनी जमीन और इस ठेले को भूल जाना। मैं नहीं जानता तू कहां से लाएगा। मैं जा रहा हूं, याद रखना, कल सुबह। मुखिया इतना बोलकर पैर पटकते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जैसे समय ही थम गया हो। पूरे गांव में मुखिया के डर से या उसकी साजिश की वजह से दोपहर तक एक भी ग्राहक किशन के ठेले पर नहीं आया। जो लोग कल तक तारीफ कर रहे थे, वे भी आज कतरा कर निकल रहे थे। सूरज ढलने को था और किशन का आधा से ज्यादा सामान आज बच गया था। वो उदास मन से अपने घर चला गया। अगली सुबह मालिक मालिक, अनर्थ हो गया। नहीं नहीं, गजब हो गया। अपना गांव अखबार में छप गया। क्या है रे? क्या मेरा गांव अखबार में छप गया है? मालिक, गांव नहीं, वो किशन और उसकी इडली छपी है। पूरे पन्ने पर उसकी तस्वीर है और लिखा है, ग्रेजुएट इडली वाले का हुनर, शहर के रईस हुए मुरीद। मुखिया ने जब सुना कि किशन अब साधारण लड़का नहीं रहा बल्कि एक मशहूर हस्ती बन गया है, तो उसका लालच तुरंत पासा पलट गया। उसने सोचा कि अगर वो किशन का साथ देगा तो उसका नाम भी ऊंचा होगा। वो तुरंत किशन के घर पहुंचा, जहां गांव वालों की भीड़ लगी थी। अरे भाई, हटो हटो, हमारे गांव के गौरव किशन को बधाई देने दो। किशन बेटा, मैंने तो कल सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली थी ताकि तुम मेहनत करना ना छोड़ो। पर मुखिया जी, आपके पैसे? अरे कौन से पैसे? अपना कर्जा जब मन करे तब देना बेटा, उसकी कोई जल्दी नहीं है। पर मेरी एक ही शर्त है, तुम्हारी दुकान अब गांव के किनारे नहीं बल्कि गांव के बीचों बीच मुख्य चौक पर खुलेगी और हर रोज खुलेगी। क्यों गांव वालों, सही कहा ना? हाँ मुखिया जी, किशन ने तो हमारे चंदनपुर का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया। तो दोस्तों, क्या सीखें? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा उसे करने वाला इंसान और उसकी सोच होती है। अगर आपके पास हुनर है और आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।